मैथ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। हर बार नंबर कम आ रहे हैं, फेल हो रहा हूँ। आप मरने क्यों जा रहे हैं? सर मुझे कोई बात नहीं, रास्ता दिक्कत कहाँ हो जा रही है इसमें। कल टीचर ने क्या बताया था, कैसे ये बनेगा। डिफरेंशिएशन। मैथ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं कोचिंग में क्या बता रहे हैं टीचर। सब कुछ ऊपर से जा रहा है। 1 + x² 1 + x⁴ dx = कैसे बनाया है समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे होगा, हर बार नंबर कम आ रहे हैं। पानी भी नहीं है। इस बार आईटी क्वालिफाई करना है। कैसे होगा, हर बार फेल हो रहा हूं एग्जाम में। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पापा ने इतने पैसे लगा दिए हैं, कोटा भेजा है, अच्छी कोचिंग में एडमिशन कराया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कैसे मुंह दिखाऊंगा फेल होने के बाद। मेरा जीवन धिक्कार है, मैं क्यों जी रहा हूँ। बोझ बना हूँ परिवार वालों पर, कोचिंग पर बोझ हूँ, धरती पर बोझ हूँ। अगर मैं न रहूँ तो सब लोग निश्चिंत हो जाएंगे, सब लोग निश्चिंत हो जाएंगे। क्या करूँ, क्या करूँ। कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे जीना नहीं चाहिए। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा फेल होने के बाद। माता पिता कैसे मुंह दिखाएंगे दूसरों को। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। ना रहूंगा ना एग्जाम दूंगा, ना रहूंगा ना एग्जाम दूंगा। मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा एग्जाम। एग्जाम नहीं दूंगा, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं आईटी एग्जाम नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा एग्जाम। हरे कृष्णा। कौन, हरे कृष्णा। कौन है? कौन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कौन आ गया? कौन? हरे कृष्णा। हम लोग इस्कॉन मंदिर से आए हैं। गीता जयंती आने वाली है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग भगवद गीता वितरण कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग सोसाइटी में और घरों में जाकर भी भगवद गीता वितरण करते हैं। लेकिन आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? काफी थके हुए लग रहे हैं सर। जी जी सर, कुछ नहीं। लेकिन आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना सर आपकी? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या बात है? काफी थके हुए लग रहे हैं सर। हाँ सर, मैं भी मरने जा रहा था। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? फांसी लगाने जा रहा था। क्या हुआ सर? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? फांसी। आप मरने क्यों जा रहे हैं? आप सच कर रहे हैं? सर। सर आप होश में तो हैं? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। चलिए आइए बैठते हैं। ये बताइए आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ आपके साथ? आप क्यों फांसी लगाने जा रहे थे? मरने क्यों जा रहे थे? भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, फिर अचानक क्या हुआ? सर मैं आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता हूँ। सर मेरे एग्जाम में नंबर बहुत कम आते हैं, टेस्ट होता है। टेस्ट में तो मेरा बहुत कम नंबर आया सर, बहुत ही कम। मैं फेल हो गया हूँ। मुझे मैथ और फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है सर। घर जाता हूँ तो पापा कहते हैं इनका बेटा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, इसने टॉप किया है, इसने ये नौकरी पा ली है। सर मैं बहुत टूट गया हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा और हर बार ताने सुन सुन कर मैं थक गया हूँ सर। मैं अभी सर फांसी लगाने जा रहा था, तब तक आपने दरवाज़ा खटखटाया सर। ये तो मैं मर गया। समझ रहा हूँ सर। सर आप बताइए मैं क्या करूँ? परिवार वालों को कैसे संभालूं सर? अपने आप को कैसे संभालूं? टीचर को कैसे संभालूं? अपने दोस्तों को कैसे संभालूं सर? मैं क्या करूं सर? बहुत समझ रहा हूँ। मेरे सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है, मैं मर जाऊंगा सर। सर मेरा सहारा बन जाइए सर, मुझे रास्ता दिखाएं सर, रास्ता दिखाएं सर मुझे। कोई बात नहीं, रास्ता दिखाएं। रोइए मत। मैं क्या करूं? रोइए मत, आप रोइए मत। सर आप बताइए सर। मैं तो समझाता हूँ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, प्लीज़ आप मत रोइए। आप रोइए मत, मैं रोइए मत, मैं बात सुनो सर। आप रोइए मत। नहीं सर आप रोइए मत, प्लीज़ प्लीज़ आप रोइए मत। मैं आपके साथ हूँ सर, आपको हेल्प करूँगा सर, इसीलिए तो आया हूँ। भगवान ने इसलिए तो भेजा है। देखिए मैं आया, आप मरने जा रहे थे, आपका जीवन बच गया सर। भगवान ने मुझे भेजा आपके लिए। आप इस प्रकार से मत रोइए, आप काफी मजबूत हैं, आप हिम्मत वाले हैं सर। संसार में कितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं संसार में। संसार की कितनी जनसंख्या है, सबके पास किसी न किसी चीज की कमी है। कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है,
किसी के पास स्वस्थ शरीर है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास एक हाथ नहीं है, किसी के पास दोनों पैर नहीं है, किसी के पास आंखें नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी वस्तु के लिए चिंतित है, उसके पास नहीं है, वो खोज रहा है। हर कोई सुख खोज रहा है। केवल आप ही नहीं है जो इतने तनाव में, हर कोई तनाव में ग्रसित है। लेकिन अगर हर कोई फांसी लगाने लगे, हर कोई मरने लगे, तो संसार की जनसंख्या तो घट जाएगी। मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम मर जाएंगे तो क्या हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि हम केवल शरीर का अंत कर पाएंगे, आत्मा का अंत होता नहीं है। मन बुद्धि अहंकार तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो हमारी इच्छाएं हैं वो कहाँ जाएंगी? मरने के बाद हमें प्रेत योनि मिलता है। और आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। अर्जुन की भांति आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये भगवत गीता है। इस भगवत गीता को पढ़िए आप, जब आपको समय मिले, सुबह शाम रात को, एक श्लोक, 2 श्लोक, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको समय मिलता है आप पढ़ सकते हैं। और आपको वो एक श्लोक भी आपके जीवन को बदल सकता है। इतनी ताकत है भगवत गीता में। अर्जुन भी धनुष बाण छोड़कर बैठ गए थे रथ पर। शरीर उनका कांप रहा था, शरीर उनका कांप रहा था, आंखों से अश्रु झर रहे थे, होठ उनके सूख गए थे। लेकिन उस अवसाद के बीच भगवान ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, उस ज्ञान के चलते ही अर्जुन फिर से खड़े हो पाए और अपने दुश्मनों से युद्ध कर पाए और उन्होंने विजय प्राप्त की, है ना। आप देखिए कि संसार में इतने लोग हैं, हर किसी को फिजिक्स नहीं आती है। कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई हिस्ट्री में अच्छा है, कोई खेती करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, कोई चपरासी है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई पानी ढोने वाला है, कोई बैठकर खाता है। तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मुझे फिजिक्स नहीं आता या केमिस्ट्री नहीं आता है तो मेरा लाइफ ख़राब हो गया है, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आईआईटी में सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता वो क्या नहीं जीता है? वो जॉब नहीं करता, नौकरी नहीं करता है? क्या वो खुशहाल जीवन नहीं जीता है? मैं तो आईआईटी की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी देखिए मैं प्रसन्न हूँ, आपके पास आया हूँ। भगवान ने हमें आईआईटी पास करने के लिए नहीं बनाया है। आप पहले समझिए अपने आप को। आपके जो माता पिता हैं आपको यहाँ कोटा भेजे हैं तैयारी करने के लिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें बताइए कि मेरी रुचि नहीं है पढ़ाई में, मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूँ। मेरी रुचि मैथ में, केमिस्ट्री में या कोई और सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स में मेरी रुचि नहीं है। मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, या मैं खेलना चाहता हूँ, मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जो आपकी हॉबी है वो बताइए। मेरा विश्वास मानिए, आपके पिता आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। आपकी माता जी आपसे प्रेम करती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है आपके भले के लिए। ये सोचा है कि आप बड़े हो गए हैं, आप आईआईटी की तैयारी करेंगे, आईआईटी में आपका सिलेक्शन होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है। आप उन्हें बताइए कि हो सकता है मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और बनना है। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई आईआईटीएन बन जाएगा। लोग आईआईटी करने के बाद भी एमबीए करते हैं। आईआईटी करने के बाद सब लोग इंजीनियर नहीं बनता, अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं, कोई आईएएस भी बन जाता है। सबसे पहले आपको समझना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है यहाँ पर, क्यों मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ जिसमें मेरी रुचि नहीं है, फिर भी मुझे पढ़ाया जा रहा है। आपकी अपनी रुचि क्या है उसको जानिए, तब भगवान भी आपको मदद करेंगे। आप मर रहे हैं, आप जीवन को समाप्त कर रहे हैं, अपने शरीर को समाप्त कर रहे हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जो मरता है वो प्रेत योनि उसे मिलती है,
शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार वो कहाँ जाएगा? वो तो भटकता रहेगा। उसकी जो इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाएं जो अभी हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो तो समाप्त नहीं होगी, वो तो ज्यों का त्यों रहेगी। उन इच्छाओं का क्या? आपने शरीर तो समाप्त कर लिया, फिर उन इच्छाओं को लेकर कहाँ जाएंगे? भटकते रहेंगे। इसीलिए जरूरी है आप जो सोच रहे हैं, नकारात्मक भावनाएं जो आपके मन में आ रही हैं, उसको न आने दें। आप पहचानिए अपने आप को, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है। ये माता पिता से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों को अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर मत ला दिए। आपकी इच्छाएं जो हैं वो बच्चों के ऊपर मत ला दिए, या आप जो नहीं कर पाए वो बच्चों से न मत करवाइए। बच्चे की क्या इच्छा है, बच्चा किस लायक है, क्या काबिलियत है उसमें, उसको पहचानिए। बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है। अगर उसकी बायोलॉजी अच्छी है तो उसको मैथ मत पढ़वाइए। वो कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, आप उसको डॉक्टरी पढ़वा रहे हैं। बच्चे का भविष्य मत बर्बाद कीजिए। अगर एक बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है तो देखिए, बच्चा ही देश के आधार स्तंभ हैं। बच्चे ही एक नागरिक बनते हैं। एक अच्छा नागरिक ही देश को चला सकता है। तो आप भी भगवत गीता पढ़िए, अपने बच्चों को ही पढ़ाइए। और हाँ, बच्चों को आप कोटा भेजे हैं, एक उसको मशीन ना बनने दीजिए। आपको इस इंसान बनाइए, मनुष्य बनाइए, देश का नागरिक बनाइए।